जय गुरु जी। संगत जी, क्या कोई भी संगत लाइव है अभी? अगर आप हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके एक बार बताइए। जय गुरु जी। सो लेट एवरीवन जस्ट कम ऑनलाइन। एक बार सब लोग लाइव आ जाएं और फिर मैं सत्संग जो है वो शुरू करती हूँ। इन द मीन टाइम मैं ज़्यादा लैग नहीं देना चाहती सत्संग में। सो थैंक यू टू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, जो उन्होंने लगभग 2.5-3 महीने बाद मुझे जो ये सेवा है फिर बख्शी। जय गुरु जी। प्रवीण अंकल, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अंकल अगर आप प्लीज मुझे एक बार बता दें, जस्ट गिव अ थम्स अप अगर आवाज आ रही है तो। ओके परफेक्ट, ठीक है। सो आवाज मेरी आ रही है। जब तक बाकी संगत जो है वो ज्वाइन करते हैं तब तक इन द मीन टाइम गुरु जी का शुक्राना मैं करना चाहती हूँ कि इतने टाइम बाद जो है गुरु जी ने फिर मुझे इस ग्रुप पे बुलाया, इस पेज पे बुलाया एंड सत्संग जो है वो शेयर करने का जो मौका है वो एक बार फिर दिया। सो थैंक यू सो वेरी मच गुरु जी फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। तो बिना ज़्यादा इंतज़ार किए सत्संग जो है मैं वो शुरू करती हूँ। सो आज का जो सत्संग है इट्स गोना बी शुक्राना सत्संग, जो मैं गुरुजी का कब से करना चाह रही थी इस मैरिज को ब्लेस करने के लिए। सो अनंतम शुक्राना मेरी दोनों फैमिलीज की तरफ से, मेरी तरफ से गुरुजी महाराज का, टू ब्लेस दिस मैरिज ऑफ माइन। सत्संग जो है मैं वो शुरू करती हूँ। सो यू नो इसी साल ना क्या हुआ था, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ कि मेरा जो बर्थडे है वो मार्च 13 को आता है। इट्स ऑन 13th ऑफ मार्च एंड जय गुरु जी। सुनील अंकल, थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। अपेरेंटली माई मदर इन लॉ इज ऑल्सो ऑनलाइन। जय गुरु जी मामा। सो इसी साल 13 मार्च को जब मेरा बर्थडे आया तो देवांशी आंटी जो गुरुजी की संगत हैं, हम सब जानते हैं। थैंक यू सुनील अंकल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके ग्रुप पे। सो जो देवांशी आंटी हैं उन्होंने मेरे बर्थडे पे मुझे कुछ गिफ्ट थे, कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी जो भिजवाया था। सो उसमें मैं आपको बताऊं तो उन्होंने मुझे एक मंगलसूत्र की ब्लेसिंग भिजवाई थी एंड वो जो था वो हैंड ब्रेसलेट वाला मंगलसूत्र था आई थिंक, एंड उस पर ना गुरुजी का स्वरूप था। तो संगत जी जैसे मैंने वो कोरियर जो है वो ओपन किया तो उसमें जब मैंने बाकी सारे गिफ्ट्स देखे, ब्लेसिंग्स देखी, तो मैंने एक्चुअली ना देवांशी आंटी को बाद में ना फ़ोन किया एंड बोला, मैंने कहा देवांशी आंटी बाकी सब चीज़ें तो सही है बट मैं ये जो आपने गुरुजी का मंगलसूत्र वाला ब्रेसलेट मुझे भेजा है ये मैं कहाँ पहनूंगी? वेयर विल आई वेयर दिस? बिकॉज आई वाज नॉट मैरिड देन। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता आंटी कि गुरुजी ने ये क्यों आपके इसमें मुझसे डलवाया, लेकिन मैंने ये खुद नहीं डाला। आई जस्ट डोंट नो कैसे ये आपके ऑनवेलप में गया, गुरुजी ने मुझसे कैसे ये डलवाया, बट ट्रस्ट मी आंटी आप देखना गुरुजी महाराज ना बहुत जल्दी इसी साल आपको ब्लेस करेंगे विद अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई डोंट नो कि गुरुजी ने ये क्यों कराया बट लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी। एंड वही बात हुई, अनंतम शुक्राना टू गुरुजी। संगत जी हम हमेशा यही बोलते हैं कि यू नो गुरुजी के आगे हमारी जो सोच है ना वो बहुत छोटी है। अगर आपने मेरे पहले भी सत्संग सुने होंगे ना तो आई ऑलवेज से वन थिंग कि आपकी जो सोच है उसे आप बिल्कुल खत्म कर दो एंड यू नो जस्ट फॉलो द पाथ दैट गुरुजी इज शोइंग यू। अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दो। जो वर्ड है ना सरेंडर, वो कहने को इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड बट यू नो जब आप एक्चुअली कर देते हो ना तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। गुरुजी से कभी मत मांगिए, हमेशा उन्हें मानिए एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। मालिक ने आपको जो देना होगा ना, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको
खुद ब खुद मिल जाएगा. So coming down to the time when I met my husband. So बहुत संगत आप में से जानती भी है, अगर जो संगत नहीं जानती है तो let me tell you that this is my second marriage with my husband. This is his second marriage with me. So ये जो शादी है ये गुरुजी महाराज ने ही हमें ब्लेस करी है, एंड उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी. जिंदगी में अगर आपने मेरे प्रीवियस सत्संग सुने होंगे इसी पेज पे, तो मैंने कब से ये असूल बना लिया था कि कुछ भी ना गुरुजी से मुझे कहना नहीं है. जितने सारे आपके दिल की बातें हैं, आप कैसे हैं, वो सारी चीजें जो है ना वो गुरुजी जानते हैं, एंड जो आपके लिए बेस्ट होगा ना लाइफ में वो हमेशा आपको वो ही देंगे, नो मैटर व्हाट. सो एवरी मंथ, ओके, सुनील अंकल ने मेरे लिए एक डेट डिसाइड की थी कि डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी पर आप हर 4 तारीख को आओगे और अपना सत्संग शेयर करोगे. जबकि मेरा लकी नंबर जो है, मेरा बर्थ डेट जो है यानी कि 13 मार्च, उसका टोटल 13 का 4 है. सो माई लकी नंबर वैसे इज 4th, ठीक है. लेकिन क्योंकि गुरुजी महाराज का बर्थडे इज ऑन 7 जुलाई, तो हमेशा से मैं यही बोलती हूँ कि मेरा लकी नंबर जो है वो 7 है. सो उस टाइम पे भी ना गुरुजी से, सुनील अंकल से ना मैंने बोला, मैंने कहा अंकल 4 नहीं, प्लीज मुझे 7 तारीख मिल सकती है. आई वॉन्ट टू डू इट ऑन 7th ऑफ एवरी मंथ. बट अनफॉर्चुनेटली वो डेट जो है वो ऑलरेडी किसी आंटी को मिल गई थी, तो मैं 7 तारीख को नहीं कर पाई. तो एवरी मंथ की ना 4th जो है वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस की, एंड 4th को ही मेरा सत्संग जो है वो होता था. लिटिल डिड आई न्यू उस टाइम पर कि गुरुजी ने ये 4 तारीख जो है ये मेरे लिए क्यों डिसाइड कर रखी है. अगेन इस बात से अगेन आई टेक यू टू द सेम लॉजिक की संगत जी, जहां आपकी सोच, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी छोटी सी बुद्धि काम करना बंद करती है, खत्म करती है, वहीं से गुरुजी का जो पूरा प्रोसेस है ना, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने का, या अपने जो उनकी पावर्स हैं उन्हें दिखाने का, वो वहां से शुरू होता है. सो 4th को बर्थ डेट के अकॉर्डिंग 4th इज माई लकी नंबर. 4th को ही सुनील अंकल ने मुझे इस ग्रुप पर सत्संग करने के लिए कहा हर महीने, एंड 4th ऑफ अगस्त गुरुजी हैड डिसाइडेड दैट डे, जिस दिन मेरी जो शादी है वो हुई. इमेजिन ये गुरुजी, क्योंकि सत्संग करते हुए मुझे इस ग्रुप पर काफी टाइम हो गया है. अभी बिकॉज ऑफ द मैरिज थिंग मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था बीच में. मुझे काफ़ी टाइम हो गया है. और आप ये सोचो, मैं अकेले में ना कई बार बैठ के पहले ये सोचती थी, यार गुरुजी आपने कब से ये प्लानिंग जो है ये शुरू कर दी थी, ये तो मुझे खुद नहीं पता. और किसके थ्रू आपने किसको मीडियम बनाया, कैसे मेरा यहाँ सत्संग 4 को कराया, एंड 4 अगस्त की जो वो डेट है वो आपने मेरी जिंदगी में इतनी मेमोरेबल डेट बना दी, माई मैरिज डेट. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट गुरुजी. आई रियली रियली लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स जो भी आपने जो है हम सब पर दी हैं. ऐसे ही जितनी भी अपनी रहमतें हैं, जितनी भी अपनी बरकतें हैं ना, वो हम सब पर जो है आप बरसाते रहना. सो ये हो गया 4th का. आई हैव रिटन ऑल द सत्संग्स, तो मैं फटाफट से ना यहाँ से पढ़ के एंड आई जस्ट एक एक पॉइंट आई टेल. अच्छा, नाउ कमिंग डाउन टू द टाइम, क्योंकि आफ्टर मैरिज ऑन दिस ग्रुप दिस इज माई फर्स्ट सत्संग, ठीक है. तो अभी आपको थोड़ा सा मैं जुस्त में जो है बता देती हूँ, सो दैट आगे के जितने भी सत्संग होंगे ना, यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स. तो क्या हुआ कि 5 जून को आई मेट माई हस्बैंड इसी साल, ठीक है. उससे पहले हमारी बात वगैरह हो रही थी, बट एवरीथिंग वाज गोइंग है वाई, मतलब ऑब्वियसली होता है बिकॉज इट वाज एन अरेंज मैरिज सेटअप. तो चीज़ें जैसे अरेंज मैरिज सेटअप में चलती हैं बिल्कुल वैसे ही चल रही थी. तो क्या होता है, उससे 3rd and 4th आई वॉज स्टेइंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स. सो जब मैं उसके घर पर थी, हर नेम इज इशिता, एंड वहाँ पर ना एक आंटी हैं, उनके घर पर ना गुरुजी महाराज का दरबार है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर. एंड जब भी मैं हमेशा गुरुजी के सामने पहले भी मत्था टेकती थी, आज भी मत्था टेकती हूँ, और आगे भी जब भी टेकूंगी ना तो हमेशा यही चीज़ बोलूँगी कि दाता अपना हाथ जो है ना वो हमारे सिर पर हमेशा रखना. बिकॉज अगर वो चीज़ आपको मिल जाती है ना, तो ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको और कोई भी जो चीज़ है ना
उसे मांगने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। तो उस दिन भी आप मानेंगे संगत जी, मैं वहाँ पर अपनी फ्रेंड के घर थी और ना गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था और मैं बोल रही थी यार गुरु जी प्लीज़ मुझे ब्लेस कर दो ना, जितने भी मेरे सारे गंदे गंदे वाले कर्म है ना उन्हें काट दो और ना मुझे खुश रखो ज़िंदगी में। एंड ऑब्वियसली होता है ना, लाइक इन लाइफ देयर इज़ अ टाइम जब आप एक्चुअली कहते हो कि हाय भगवान जी मेरे को ना एक्चुअली में खुश कर दो, है ना। तो मैं खुद कॉन्स्टेंटली गुरुजी से आई वाज क्राइंग एंड आई वाज सेइंग कि यार गुरुजी जितने भी मेरे बुरे कर्म है ना उन्हें काट दो एंड प्लीज मेक मी हैप्पी, बिकॉज डेफिनेटली आप भी आई एम श्योर इस बात से रिलेट करते होगे दैट ऑल ऑफ आवर पेरेंट्स दे वांट अस टू सी सेटल्ड, दे वांट अस टू सी हैप्पी एंड वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो खुश रहे, हमें खुश देखना चाहते हैं डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मेरे पापा, आई डोंट हैव माई मदर, सो पापा ऑल्सो वॉन्टेड टू सी मी हैप्पी एंड तो क्या हुआ, जब मैं अपनी फ्रेंड के घर थी तो मैं वहाँ कॉन्स्टेंटली गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि यार सब ठीक कर दो। एंड जिन आंटी के घर पर मैं थी, तो जब मैं वहाँ से निकली तो क्या हुआ कि आंटी ने ना मुझे कहा कि मुझे ना तुझे ब्लेसिंग्स देने का मन कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो ऐसा हो गया कि मतलब हम भिखारी जैसे लोग, है ना, और हमें खुद आगे से अगर कुछ मिल रहा है तो हम दोनों हाथों को खोलकर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जितनी भी गुरु संगत यहाँ पर है, आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा कि कोई रैंडमली अगर आपको बोल देता है ना कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, चाहे वो छोटा सा ब्रेसलेट हो, लॉकेट हो या जो भी हो, स्वरूप हो, तो हम दोनों हाथों से उसे लेते हैं, बिकॉज हमें डेफिनेटली ये लगता है कि ये मालिक ने हमें खुद दिया है, खुद ब्लेस किया है। सो वो आंटी जो है उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना तुझे ब्लेसिंग्स देने का मन कर रहा है। आई सेड आपको मन कर रहा है ना तो प्लीज दे दो, बिकॉज अंदर से तो मैं चाहती थी यार गुरु जी प्लीज मुझे पता चल जाए। होता है ना कि कुछ एक चीज होती है व्हेन यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ सिग्नल्स, आपको लगता है कि यार मतलब कहीं से कुछ भी एक सिग्नल मिल जाए एंड मुझे पता चल जाए, है ना। तो आंटी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप जो है वो ब्लेस किया, और वो गुरुजी का स्वरूप कौन सा है, वो ये वाला स्वरूप है। दिस स्वरूप इज सो स्पेशल टू मी संगत जी, आप थोड़ा सा क्लोजली देखो, क्योंकि ना मेरे को इतने साल हो गए गुरुजी को मानते हुए, मैंने जब इस स्वरूप को खुद देखा ना तो मुझे ऐसा लगा यार गुरुजी मैंने तो आपका ये स्वरूप देखा ही नहीं है। तो दिस वॉज द स्वरूप जो आंटी ने मुझे ब्लेस किया और उन्होंने मुझे दिया। एंड ये स्वरूप मुझे जिस दिन मिला उसी दिन दोपहर के टाइम पे आई वॉज गोइंग टू सी माई हस्बैंड नाउ, यानी कि उस टाइम तक कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था, इट वॉज कंप्लीट अरेंज मैरिज सेटअप, और ये स्वरूप मुझे मिला एंड उसी दिन दोपहर में मुझे उनको मिलने जाना था, ठीक है। एंड आई वाज लाइक पता नहीं, यू नेवर नो। तो थैंक यू गुरुजी एंड आई वेंट देयर, ठीक है। और यहाँ पर गुरुजी ने ना वाइट कलर का चोला जो है वो पहन रखा है। सो व्हेन आई मेट माय हस्बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम तो ही वाज वेयरिंग वाइट शर्ट, ठीक है। तो मैंने कहा यार गुरुजी ये कोई सिग्नल तो नहीं है आपका, बट एनीवेज तो कुछ तो था जो गुरुजी आई डोंट नो इंडिकेट करना चाहते थे या क्या था। तो या व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज आल्सो वेयरिंग अ वाइट कलर का शर्ट, ठीक है। तो उसके बाद सारी बात हुई, एवरीथिंग ऑफ कोर्स जैसे अरेंज मैरिज सेटअप में होता है, थिंग्स हैपन लाइक दैट। एंड आप ये लगाओ संगत जी, जब भी मोस्टली हम दोनों मिलते थे, है ना, या फिर हमारी फैमिलीज जो हैं वो मिलती थी, कहीं ना हमें गुरुजी का स्वरूप देखने को मिल जाता था। बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था व्हेन माय हस्बैंड, ओके, ही इज अ नॉन बिलीवर ऑफ गुरुजी, ओनली हमारे घर पे माय मदर इन लॉ बिलीव्स इन गुरुजी, आई बिलीव इन गुरुजी, माय फादर इन लॉ बिलीव्स इन गुरुजी, बट माय हस्बैंड डजंट बिलीव इन गुरुजी। तो क्या हुआ कि घर पे ऐसा ही मतलब बात वगैरह चल रही थी, बीच में ऑफ कोर्स चीज़ें थोड़ी डाइसी हो गई थी, जैसे अरेंज मैरिजेस में ये सब चीज़ें होती हैं। तो माय हस्बैंड व्हाट ही सेड कि देख मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में तू क्यों आई है या कौन तुझे लाया है, लेकिन अगर एक्चुअली गुरुजी तुझे लेके आए ना, क्योंकि तू गुरुजी को बहुत मानती है, ठीक है, अगर एक्चुअली गुरुजी तुझे लेकर आए ना मेरी ज़िंदगी में तो अब वो ही तुझे मुझे दिलाएंगे। एंड ही सेड दैट जिस दिन वो मुझे दिलाएंगे ना तुझे,
तब मैं जाके मानूंगा दैट ही इज समवन। तो मुझे लगा यार ये कैसी बातें हैं, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, क्या पता हाँ हो, क्या पता ना हो, या बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो मैंने बोला यार गुरुजी ये क्या बातें होती है, ऐसे कौन टेस्ट करता है। बट आई सेड अगेन, जब मैंने ज़िंदगी में ये बात गांठ बांध ली थी ना कि आपसे मांगूंगी कुछ नहीं, तो इस टाइम पर भी मैंने नहीं मांगा था। ऑनेस्टली संगत जी, मैंने बिल्कुल नहीं बोला था गुरुजी को कि यार गुरुजी प्लीज़ मुझे यही लड़का चाहिए, या ही इज़ द वन हुम आई एम लाइकिंग, या मैं कनेक्ट फील कर रही हूँ, या जो भी है। मैंने अगेन सारी चीज़ें जो है ना वो गुरुजी पर छोड़ दी थी कि यार गुरुजी अगर आपको लगता है ना दैट आगे चलकर ही इज़ द वन जिसके साथ हम पूरी ज़िंदगी एक साथ दोनों रह पाएंगे, तो प्लीज़ तभी आप मुझे देना, अदरवाइज आई लीव एवरीथिंग अप टू यू। आई वॉज ऑफकोर्स इमोशनली कनेक्टेड, है ना, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी एक ऐसी पावर है मेरी लाइफ में जो कि मुझे कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे। भले ही मैं इमोशनली कनेक्टेड थी, लेकिन उन इमोशंस को साइड रख के उस टाइम पर भी मुझे ये था कि नहीं, जो गुरुजी मेरे लिए करेंगे वो बेस्ट होगा। उस टाइम पर भी मैंने ऑनेस्टली नहीं मांगा था, एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड ऑल्सो उस टाइम पे ये सेम चीज़ कि देखो अगर गुरुजी ने चाहा, अगर उन्होंने ये रिश्ता बनाना होगा तो ये बनेगा, और नहीं बनाना होगा तो आई कांट से एनीथिंग। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग इन माय लाइफ। उसके बाद क्या होता है कि जिस टाइम पर हम लोगों का जैसे हमारी फैमिली मीटिंग्स हुई, ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोग ना उसके बाद मम्मा मतलब माई इन लॉज नाउ वो लोग एक गाड़ी में घर चले गए। माई फादर एंड उस साइड की जो मेरी फैमिली थी वो लोग एक गाड़ी में अपने घर चले गए। एंड माई हस्बैंड टोल्ड माई फादर दैट अंकल करिश्मा को मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, हम लोग वहाँ से निकले एंड इंस्टेंटली पता नहीं क्यों हम लोग ना गुड़गांव रोड पे थे, और मेरे मन में आया कि आई सेड रोहित लेट्स गो टू गुरुजी's मंदिर। तो ही डजंट बिलीव इन गुरुजी, लेकिन द गुड पार्ट इज दैट वो बंदा मुझे वहाँ जाने से रोकता नहीं है। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। ही नेवर सेज कि यार तू मत जा, या तू छोड़ दे इन्हें, ये कौन हो, क्योंकि जनरली जो लोग नहीं मानते ना वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि ये तुम कौन से बाबा के चक्कर में पड़े हो, हुज गुरुजी, जो नहीं मानते, ठीक है। बट द गुड पार्ट इज दैट ही नेवर स्टॉप्स मी। तो थैंक यू गुरुजी ये दिमाग में डालने के लिए भी बात किसी इंसान के कि तुझे रोकना नहीं है उसे। तो थैंक यू फॉर दैट। तो हम लोग ऐसे ही रास्ते में थे एंड आई टोल्ड हिम दैट आई सेड आई वांट टू गो टू गुरुजी's मंदिर। तो ही सेड ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं। नाउ होता क्या है, हम लोग आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे में से कोई दिन था, मंदिर खुला था, लेकिन हम ऑलरेडी इतना लेट हो गए थे कि हम ना 9:30 बजे के बाद पहुंचे, ठीक है। तो हम लोग अंदर जाके मत्था तो नहीं टेक पाए, तो मैंने बाहर से ही ऐसे जो अपना ग्राउंड है बाहर ट्रांसफॉर्मर के वहाँ पे, आई सेड यू पार्क द कार हेयर, मैं 2 मिनट आगे जाके ना गेट से मत्था टेक के आ जाऊंगी। ही सेड ठीक है। तो संगत जी मैं वहाँ खड़ी थी मंदिर के आगे, मत्था टेक रही थी, एंड कॉन्स्टेंटली ना जब से हमारी फैमिलीज मिली थी, क्योंकि उस टाइम पर भी ना एक मन में ना डर होता है, वेदर इट इज अ येस, वेदर इट इज अ नो, या क्या है। तो मैं ना जैसे पूरे टाइम अपने मन में पता है क्या पूछ रही थी गुरुजी से। मैंने कहा यार गुरुजी क्या इस लड़के को आपने भेजा है, इज ही द वन, एंड अगर ऐसा है ना तो आज के ही दिन में आपको मुझे कोई तो सिग्नल देना पड़ेगा जिससे मुझे पता लगेगा दैट इस इंसान को आपने मेरी लाइफ में भेजा है, और ये ऐसे ही रैंडमली उठ के नहीं आया है कहीं से भी। तो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा था। इनफैक्ट बड़े मंदिर में जब मैं रात को मत्था टेक रही थी ना, तो उस टाइम पर भी आई वाज सेइंग गुरुजी द सेम थिंग कि यार गुरुजी क्या इसे आपने भेजा है, क्या ये लड़का आपने ब्लेस किया है, अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कोई सिग्नल दो प्लीज़, ठीक है। तो आप मानोगे क्या होता है संगत जी, मैं हाय देवांशी आंटी, जय गुरु जी। तो मैं ना दरबार के आगे जो है गेट के आगे खड़ी होती हूँ, और वहाँ पर एक संगत कोई अंकल हैं वो आते हैं, एंड वो मेरे हाथ में ना एक गुलाब का जो फूल है वो दे के जाते हैं।
एंड मेरे तो एक्चुअली गूज बम्स जो थे ना वो आ गए इस टाइम पे, बिकॉज कॉन्स्टेंटली ना मैं गुरुजी से यही बोल रही थी कि यार गुरुजी, इफ़ ही इज़ द वन देन प्लीज़ मुझे कोई सिग्नल दिखाओ, क्योंकि समझ ही नहीं आता ना यार, आप मतलब हाउ डू यू नो, है ना। तो गुरुजी ने मुझे रात को ये दिखाया एंड मैं तो वहीं पे ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसे थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू देवांशी आंटी, आई लव यू। तो वहाँ पर ही मैंने गुरुजी को थैंक यू पूर्णिमा आंटी, जय गुरुजी। मैं ऑनेस्टली ये बात बोलना चाहती हूँ इस ग्रुप पर कि जितने भी संगत ने मेरे सत्संग सुने, मुझे इतने सारे, आप मानोगे, इंस्टा पे मैसेजेस आते थे, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेजेस आते थे, तो इतना संगत ने प्यार दिया है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस संगत जी, ये जितना भी, ये जो भी ज़िंदगी की जर्नी है ना, जो मेरे अभी का फेज़ है लाइफ का, आई ओ दिस टू ऑल ऑफ यू। मैं एक्चुअली यही सोच रही थी कि गुरुजी का तो डेफिनेटली शुक्राना है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ आप सबका बहुत शुक्राना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप में से किसने मुझे इतना दिल से ब्लेस किया कि ज़िंदगी में मैं एक्चुअली ब्लेस हो गई। तो थैंक यू सो मच मेरे लिए प्रे करने के लिए, और इस ज़िंदगी में ये फेज़ जो है ये मैं देख पाई या पाऊँ उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। आई ओ दिस टू ऑल ऑफ यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो जब गुरुजी ने वो रोज़ जो है वो ब्लेस किया, तो उसके बाद मुझे एक्चुअली बहुत रोना आ गया। आई वेंट टू द कार, तो माई हस्बैंड वॉज देयर इन द कार ओनली। वो गाड़ी से उतर के उन्होंने मत्था नहीं टेका, गाड़ी में बैठे बैठे ही टेका मत्था, बट मुझे एटलीस्ट नहीं रोका, तो दैट वाज द गुड थिंग। तो ही सेड व्हाई आर यू क्राइंग, तू रो क्यों रही है। आई सेड, तो तब मैंने जाके ये सत्संग बताया। ऐसे दिन से ही ना मैं गुरुजी से यही बात पूछ रही थी कि यार गुरुजी, अगर यही वो लड़का है ना जिससे आपने भेजा है, तो मुझे ना आज आप कोई ब्लेसिंग दिखाओगे, अब मुझे कोई ब्लेसिंग जो है वो आप दोगे। एंड लुक व्हाट आई गॉट, गुरुजी ने मुझे रोज का जो फ्लावर है वो ब्लेस किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट गुरुजी। छोटी छोटी चीज़ें ना लाइफ में, आप मानोगे, हम सिर्फ सोचते हैं एंड गुरुजी मेक्स इट पॉसिबल, जिसके ऊपर ना मुझे छोटा सा सत्संग जो है वो याद आ रहा है। अभी आपको बाकी जो है वो भी सुनाती हूँ, व्हाटएवर आई हैव रिटन। तो क्या होता है, आप मानो, हम ना जब भी बड़े मंदिर जा रहे थे ना अभी कुछ टाइम से, तो ना हमें वहाँ पर ना वो मिल रहा था, क्या, ब्रेड पकोड़े का प्रसाद, ठीक है। तो ना मैं ना अभी ये जो मंडे, कल वाला मंडे नहीं, उससे पहले वाला जो मंडे गया है, और उससे पहले वाले मंडे पे, लाइक 2 मंडेज पीछे, मैंने गुरुजी को कह रही थी, यार गुरुजी समोसा नहीं खिलाया आपने, बड़े दिन हो गए हैं। तो ना आप मानो संगत जी, जब मैं, कल वाला मंडे नहीं, उससे पिछले वाला मंडे जब मैं गई बड़े मंदिर, एक तो मेरी इतनी ज़्यादा लोअर बैक पेन थी, बहुत ज़्यादा। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोअर बैक पेन रहने लग गई है, जो मैंने टेस्ट कराए तो उसमें डिस्क की जो प्रॉब्लम है वो बताई है डॉक्टर ने। बट नाउ कुछ ट्रीटमेंट जो है वो मैं ले रही हूँ, एंड गुरुजी की रहमत से जो चीज़ है वो भी थोड़ी सी बेटर है, ठीक नहीं है बट बेटर है। तो उस वाले मंडे पे ना इतने बुरे हाल थे मेरे से ना एक्चुअली नहीं चला जा रहा था। तो जनरली मैं प्रसाद जो है वो नीचे बैठ के ही खाना प्रेफर करती हूँ, लेकिन उस दिन मेरी शक्ल एकदम उतरी हुई है, मेरी आंखों में इतने आंसू भरे पड़े थे ना, क्योंकि आई वॉज इन टू सो मच ऑफ पेन। तो मैंने कहा यार गुरुजी, तो मैं ना प्रसाद लेके ना चल रही थी, आई वॉज कमिंग बैक होम। आई सेड गुरुजी मेरे से तो नहीं खाया जाएगा यार नीचे बैठ के ऐसे। तो जब मैं आ रही थी ना, तो वहाँ पर संगत अंकल एक खड़े थे, और उन्होंने कहा नहीं नहीं आंटी, आप प्रसाद तो यहीं लेके जाओ। आई सेड ठीक है। एंड इमेजिन प्रसाद में क्या था, प्रसाद में था समोसा एंड चाय। प्रसाद खाते हुए ना आंखों में आंसू थे, मतलब दर्द बहुत था मेरे को बैक की वजह से, लेकिन खुशी भी थी कि यार गुरुजी ने मुझे समोसा प्रसाद खिलाया है आज। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। छोटी सी छोटी बात जो है ना यार, आप सुनते हो, मतलब मुझे एक्चुअली लगता है कहीं पर भी अगर गुरुजी की बात भी होती है ना, तो भी मुझे ऐसे लगता है दैट ही इज़ द वन जो ये पॉसिबल बना रहे हैं। नहीं तो हमारी तो ज़बान में ना इतनी, मैं कहती हूँ, शक्ति नहीं है जो उनके गुणगान भी जो है वो गा पाए। तो क्या हुआ, अगर आपने मेरे पहले के सत्संग सुने होंगे ना, तो मैंने कहीं ना कहीं ये सत्संग में शायद शेयर किया है कि जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, अगर मैं प्रसाद खा रही हूँ वहाँ बैठ के, जिस मैट पे मैं खा रही हूँ, अगर मुझे आजू बाजू में उसका कोई भी कण गिरा हुआ दिख जाता है ना प्रसाद का, तो वो मैं उठाती हूँ और उसे खा लेती हूँ। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। दिस इज
all his blessing. You never know how immensely you are blessed. You never know कि वो क्या एक कण है जो आपको bless कर जाएगा लाइफ में. तो एंड दूसरी बात ये, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि अगर आपको वो प्रसाद कहीं पर भी मिल जाए ना, प्लेट में मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और ज़मीन पर भी गिरा हुआ मिल जाए ना तो उसकी महानता उतनी ही रहती है. उठाइए उसे और खा जाइए. तो आई डू दैट. सो क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ था जब मैं और माई हस्बैंड नाउ बट फियांसे देन, हम लोग बड़े मंदिर गए और वहाँ से ना हमें वो मिला ब्रेड पकोड़े का प्रसाद. ठीक है. उसके बाद कुछ ऐसा हुआ था कि शायद उस टाइम पे ना बैठ के खाना अलाउड नहीं था या क्या था, कुछ था, या पता नहीं, हम घर वालों के लिए लेके आए, मुझे नहीं याद, लेकिन हम ना प्रसाद जो है वो घर लेके आए. एंड वहाँ पर प्रसाद जो है बाय मिस्टेक मेरे हस्बैंड के हाथ से ना थोड़ा सा गिर गया स्टेयर्स पे. ठीक है. तो और मैंने ना एकदम ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो आई वाज लाइक प्रसाद गिर क्या? ही सेड हाँ सॉरी यार मुझसे गिर गया. ऐसे कोई बात नहीं. तो मैंने उठाया और हल्की सी जो भी उस पर मिट्टी थी वैसे से करी और मैंने खा लिया. एंड वो मुझे ना ऐसे देख रहे. आई सेड हाँ, आई सेड मैं ऐसा करती हूँ, आई एम फाइन विद इट. तब मैंने जाके उनको यही जो पूरी बात है ये समझाई कि हमारे में, तो मैं कहती हूँ आप मानोगे संगत जी, बिल्कुल भी वो नहीं है उतना ना क्या बोलूँ, हाउ व्हाट वर्ड शुड आई यूज़, कि हम इतने गरीब इंसान हैं, इतने टुच इंसान हैं कि अगर हमें वो प्रसाद नसीब हो रहा है ना तो वो मुझे नहीं पता क्यों गुरुजी हमें नसीब करवा रहे हैं. तो जस्ट बी वेरी थैंकफुल. एंड कहीं पर भी अगर आपको छोटा सा भी कण दिख जाए ना तो प्लीज़ उसे उठाकर और खा जाना सच में. और अपनी प्लेट में तो डेफिनेटली हमें प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए. कहीं पर अगर ऑप्शन होता है ना प्रसाद, जैसे आजकल सत्संग में मैंने देखा है कि ना ऑप्शन हो गया है प्रसाद. वैसे तो हम नीचे बैठ के खाते थे, लेकिन आजकल बुफे सिस्टम ऑन हो गया है कि आप बुफे में डलवाइए जितना भी आपको चाहिए, जिसकी जैसी वो. बट मैं यहाँ पर ये सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि उतना ही प्रसाद डलवाना जितना आप पूरा खा सके, वेस्ट मत करना, क्योंकि इसी प्रसाद को खाने के लिए ना शायद बाहर इतने लोग हैं जो तरस रहे हैं. आपको मिल रहा है, यू आर ब्लेस्ड एंड रिस्पेक्ट दैट फैक्ट. बस. सो ये था छोटा सा सत्संग अबाउट द प्रसाद, अबाउट रोज जो गुरु जी ने दिया. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, नाउ माई हस्बैंड, इफ आई टॉक अबाउट हिम, ही इज वेरी पिकी एंड चूजी खाने के मामले में. मतलब अगर 10 सब्जियां हैं ना तो उनमें से 8 सब्जियां तो ऐसी हैं जो वो खाते ही नहीं है. ठीक है. तो जिसमें से एक है भिंडी. अब बताओ भिंडी कौन बच्चा नहीं खाता? वो तो भिंडी खाना इतना पसंद है, छोटी हुई कटी हुई भिंडी. ठीक है. तो क्या हुआ, एक दिन हम बड़े मंदिर गए लंगर प्रसाद करने, और वहाँ शादी से पहले की ही बात है ये, और वहाँ पर ना हमें भिंडी प्रसाद मिला. ठीक है. तो साथ में दाल थी. तो इसे भिंडी तो मैं नहीं खाऊंगा, तू खा लेना, मैं ना दाल के साथ खा लूंगा. आई सेड अरे यार एक खा लो ना, कुछ नहीं होता. ठीक है. तो हल्का सा उन्होंने ऐसे 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 किया और खा लिया. ठीक है. पूरी नहीं खाई. सो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया. मैंने कहा यार ऐसे कैसे लोग होते हैं, क्यों नहीं खाते, ये क्या बात है, ये वो प्रसाद है, प्रसाद के तौर पे खाओ, वाई आर यू ट्रीटिंग इट लाइक अ सब्जी, ऐसे करके जो भी है. बट उन्होंने नहीं खाया और नहीं खाया. और हुआ क्या, उसके थोड़े टाइम बाद ही गॉट सो सिक. मतलब इतना ज्यादा वो बंदा बीमार हो गया. अब देखो मेरा दिमाग तो वहीं जाएगा ना कि इसने प्रसाद नहीं खाया था, ये बीमार हो गया. अब आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं इसको सही लिंक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में ये बात आई. ठीक है. तो वहाँ पर इतना ज़्यादा, मतलब बिफोर मैरिज ही गॉट सिक, पूरी ड्रिप्स और ये सब लग रही थी. आप मानोगे इतना ज़्यादा वो था, बुरे हाल थे एक्चुअली इनके, कि हमें नहीं लग रहा था कि हमारी शादी जो है वो 4th को हो भी पाएगी कि नहीं. सो थैंक यू वंदना आंटी. तो हमें एक्चुअली नहीं पता था कि हमारी शादी यार 4 को हो भी पाएगी कि नहीं. मतलब इतने बुरे हाल थे इनके. उस टाइम तो मेरा रो रो के बड़ा ही बुरा हाल था. इट्स लाइक यार गुरुजी, एक तो पहले आप लड़का खुद लाते हो लाइफ में, उसके बाद शादी की डेट फिक्स कराते हो, उसके बाद उसको बीमार कर देते हो, और इतना बीमार कर देते हो कि अभी पता ही नहीं है कि 4 को शादी हो भी रही है कि नहीं. अच्छा ये क्या चल रहा है भाई, क्या है, मतलब ये छोटे टाइम की खुशी आप क्यों देते हो लाइफ में, है ना. तो बट आई डोंट नो. तो मैंने ना यही बोला, मैंने कहा यार तुमने ना भिंडी प्रसाद नहीं खाया था ना, इस वजह से हो गया. ठीक है. इज लाइक जो वैसे लोग होते हैं ना जो नहीं मानते हैं, या कुछ लोग कहते हैं तू पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता. बट ठीक है, मेरे अंदर ये बात थी. तो क्या हुआ,
उसके बाद ना मैं दोबारा बड़े मंदिर गई, ठीक है, टू प्रे फॉर हिज हेल्थ कि यार गुरुजी छोड़ो ना, ये पागल लड़का है, आप प्लीज उसको ठीक कर दो, मैं तो आपको मानती हूँ ना, मैं तो सब खाती हूँ ना प्रसाद में या जो भी है, ऐसे प्लीज आप ठीक कर दो। तो क्या हुआ संगत जी, आप मानोगे नहीं, ये ना हॉस्पिटल में था, माई हस्बैंड वॉज इन दी हॉस्पिटल, ठीक है। तो क्या हुआ, मुझे ये था कि मैं इनके लिए प्रसाद जो है वो लेकर जाऊंगी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा जो भी होगा ना प्रसाद में मैं इनके लिए लेके जाऊंगी, ठीक है। तो आप मानो संगत जी, मैं ना लंगर की जो प्लेट है वो मेरे सामने आई, मेरा मूड इतना ऑफ था, होता ही है यार, किसी का भी होता है कि इतना सब कुछ आपने रेडी करा है, सब कुछ करा है, एंड यू नाउ डोंट इवन नो कि क्या चल रहा है या क्या होगा, है ना, कि क्योंकि हमारा ये सीन चल रहा था कि अगर ये बीमार रहते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो वील पोस्टपोन दी डेट्स, ठीक है। तो मैं ना प्रसाद ऐसे लेके ना थाली सामने बैठी, थाली आई, मैंने पकड़ी, एंड संजय जी मेरा मूड इतना ऑफ था, लेकिन प्रसाद की थाली देखते ही गुरुजी ने मेरे चेहरे पर वहां पर भी स्माइल ला दी, क्योंकि उसके अंदर था भिंडी प्रसाद। आई लाइक गुरुजी, आप इस लड़के को ना भिंडी खिला के रहोगे मुझे लग रहा है। और मैंने वो प्रसाद देखा और मेरे को ना रोना भी आ रहा और हंसी भी आ रही, लाइक यार गुरुजी व्हाट शुड आई इवन टेल यू। तो वहाँ पर ना दाल जो प्रसाद थी या वो सब था, वो तो मैंने खा लिया, ठीक है। और तो मैंने अंकल को कहा कि ना अंकल समवन इज़ वेरी सिक, तो प्लीज़ मैं क्या उनके लिए प्रसाद लेके जा सकती हूँ। तो दे वर वेरी जेनरस एंड दे सेड कि हाँ जी आंटी आप ले जाओ। तो मैंने ना क्या किया, ही वॉज इन दी हॉस्पिटल उस टाइम पर, बेचारे बच्चे को ड्रिप चल रही थी, ठीक है, दवाई चल रही थी। तो मैंने ना थोड़ा सा ना भिंडी प्रसाद लिया, उसको रोटी में रोल किया और फॉइल जैसे रोल बनाते हैं ना वो बना के अच्छे से फॉइल में पैक किया। और मैं हॉस्पिटल, बड़े मंदिर के बाद मुझे था कि आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल टू सी हिम, ठीक है। तो मैं गई हॉस्पिटल, तो वहाँ पर जाके ना मैंने ना फटाफट से ना बैग में से प्रसाद निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये लड़के को मैंने यहाँ खिला दिया, क्योंकि ड्रिप चढ़ी हुई है, ये कुछ कर तो सकता नहीं, घर जाके अगर ये खोलेगा खाएगा तो प्रसाद देखेगा भिंडी, तो ये नहीं खाएगा। तो वहाँ पे पूरी ड्रिप चढ़ रही है, कैनुला लगा हुआ है, ठीक है। और मैंने कहा यार मैं ना बड़े मंदिर गई थी, वहां से ना मैं आपके लिए प्रसाद लेके आई हूँ, ये वो आप ना खा लो, आप ना ठीक हो जाओगे। ऐसे करके। तो कहते क्या है वहाँ पे प्रसाद में क्या है, मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे करते 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 और फटाफट से आप लगाओ। मैं खोल रही थी फॉल और ये सारी बातें करते कराते मैंने गराई डाल दी मुंह में। आई सेड थैंक यू गुरुजी, इस बंदे के मुंह में घुस गई मैं। मुझे खुद हंसी आ रही थी ये बात सोच के ना उस टाइम पे। भिंडी मैंने कहा शुगर है इस बंदे के मुंह में चली गई, खा ली। और आप मानोगे संगत जी, इसने वो गराई जो है वो खा ली लड़के ने। इस लड़के को ये ही नहीं पता कि मैंने इसे भिंडी प्रसाद खिलाया है। मुझे इतनी विक्ट्री जैसी फीलिंग आ रही थी ना। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद ना मैंने कहा तुम्हें पता है ना कि तुम क्यों बीमार हुए थे, और मैंने कहा तुमने भिंडी प्रसाद नहीं खाया था इसलिए बीमार हो गए थे। कहता हाँ तू कह रही थी ना ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं ऐसा ही होता है। मैंने कहा और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि गुरुजी प्रसाद में जो भी देंगे ना अगली बार वो मैं तुम्हें खिलाऊंगी, और ना तुम्हें खाना पड़ेगा चाहे वो फिर भिंडी प्रसाद ही क्यों ना हो। तो कहता हाँ ये तूने कहा था। तो मैंने कहा तो मैंने खिला दिया ऐसे करके। कहते मतलब मैंने कहा तो मैंने तुम्हें भिंडी प्रसाद खिला दिया ऐसे करके। कहते कब? मैंने कहा अभी। तो कहता क्या मैंने भिंडी खाई है अभी? कि मैंने कहा हाँ, मैंने कहा तुमने भिंडी खाई है यार। तो इस सारी बात का जो लॉजिक है ना वो ये है कि अगले ने भिंडी खा ली, प्रसाद खा लिया, एंड मुझे नहीं पता कि उसको गुरुजी ने क्यों वो टेस्ट नहीं दिया, मुझे नहीं पता। एंड पोस्ट दैट मेरे मन की बात है, उनके लिए शायद दवाइयाँ होंगी, लेकिन मेरे लिए गुरुजी की कृपा है जिसने काम किया, जिसने उनको ठीक किया। एंड 4th को जो वेडिंग है एज पर दी अरेंजमेंट्स हो पाई। सो उनके लिए शायद वो दवाइयाँ थी, लेकिन मेरे लिए वो गुरुजी की रहमत थी। सो अनंतम शुक्राना टू गुरुजी महाराज, जो हर एक चीज़ जो है वो हमारी लाइफ में पॉसिबल बनाते हैं, जो भी लाइफ में हमारी जो चीज़ है वो अच्छी हो। मैं ना जैसे जब भी कोई बात होती है या कुछ हो जाता है आपस में होता है, क्योंकि बिकॉज इट्स एट सच एन इनिशियल स्टेज,
एवरी रिलेशनशिप टेक्स टाइम, है ना, थोड़ा तो टाइम आपको लगता ही है। तो कभी भी कुछ बात हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, या वैसे ना जब इनफैक्ट इवन शादी से पहले ऑल्सो आई यूज्ड टू से गुरुजी द सेम थिंग, और मैं शायद आज भी यही बात बोलती हूँ रोज मत्था टेकते हुए गुरुजी को कि गुरुजी ये रिश्ता आपने बनाया है और इसे आप ही संभालना। एंड सिमिलरली अपना जो हाथ है ना वो हमारे सिर पर रखना, क्योंकि अगर वो हमारे साथ है ना तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है लाइफ में जो इम्पॉसिबल हो। सो अनंतम शुक्राना टू गुरुजी महाराज। और एक छोटा सा लास्ट सत्संग है जो मैं शेयर करूंगी। जिस दिन एंगेजमेंट थी, सो 2 जुलाई को हमारी एंगेजमेंट थी संगत जी, एंड व्हेन आई वाज एट द स्टेज स्टैंडिंग, मुझे आप मानोगे इतनी जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 5 सेकेंड्स 7 सेकेंड्स, इतनी तेज रोजेस की फ्रेग्रेंस आई, और जैसी आई ना मैंने एकदम दरवाजे पे देखा और मैंने बोला गुरुजी आ गए। आई फेल्ट सो गुड एंड थैंक यू गुरुजी अपनी प्रेजेंस जो है उसका एहसास दिलाने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। कभी भी लाइफ में ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात आपको फिर बोलूँगी, दोबारा बोलूँगी, जितनी बार बोल पाऊँगी बोलती रहूँगी कि मांगिएगा कुछ मत। जो आपकी लाइफ के लिए बेस्ट होगा ना वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ज़िंदगी में हर एक जो फेज़ है ना वो सेम नहीं रहता। रात के बाद सवेरा और सवेरे के बाद रात डेफिनेटली आती है। दिस इज़ लाइफ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो कभी भी परेशान नहीं होना, और गुरुजी पर जो आपका भरोसा है ना उसे नहीं तोड़ना। जब मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत लोएस्ट फेज में थी तब भी वो भरोसा उतना ही था, तब भी वो प्यार उतना ही था, तब भी वो विश्वास उतना ही था। और आज ज़िंदगी में जब गुरुजी महाराज ने कृपा की है मेरे ऊपर, मुझे ब्लेस किया है, तो आज भी वो फेथ उतना ही है, विश्वास उतना ही है, वो प्यार उतना ही है, और शायद मुझे लगता है कि और बढ़ गया है। सो ऐसा नहीं है कि आपको गुरुजी ब्लेस नहीं कर रहे। अगर कोई काम है जो अभी नहीं बन रहा है, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं बन रहा है, आपको नहीं पता वो क्यों नहीं बन रहा है, वो क्यों नहीं बन रहा है उसका रीज़न भी गुरुजी को पता है, और वो रीज़न ना आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा कि वो काम अभी आपका नहीं बन रहा है। Whenever लाइफ में everything has its own time, जब भी उस चीज़ का सही टाइम आएगा वो चीज़ उसी टाइम पर होगी, और तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये चीज़ उस टाइम पर नहीं हुई क्योंकि उसकी वजह से शायद ये हो जाता। दिस इज़ द करेक्ट टाइम। सो अपना प्यार, अपना विश्वास, अपनी प्रेयर्स जिस भी तरीके से आप करते हैं, अपना कनेक्शन जो है आप गुरुजी के साथ बनाओ, उसे कांस्टेंट रखो। माई हस्बैंड, एज आई टोल्ड यू, ही डजंट बिलीव इन गुरुजी, ठीक है, बट ही कीप्स ऑन आस्किंग मी, क्योंकि उस बंदे को ना समझ ही नहीं आ पा रहा है अभी कि गुरुजी क्या है। मम्मा, माई मदर इन लॉ, वो बहुत मानते हैं, मैं बहुत मानती हूँ, लेकिन आई टेल हिम, आई सेड तुम किसी के कहने पे मत मानो, जस्ट बिकॉज हम मानते हैं आप मान रहे हो, नो। अपना टाइम लो, उस चीज़ को अंदर से फील करो एंड तब मानना। ही कीप्स ऑन आस्किंग मी, गुरुजी कौन है, क्यों लोग इन्हें इतना मानते हैं, ये वाई गुरुजी भी वहाँ स्वरूप होता है, शिव जी भी होते हैं, ये क्या है एग्जैक्टली। आई टेल हिम, जितना मैं मेरी जबान उन्हें एक्सप्लेन कर सकती है, आई टेल हिम कि क्या पता, यू नेवर नो, किसी तरीके से इट गेट्स क्लिक्ड, है ना। एंड स्टिल आई टेल हिम द सेम थिंग कि तुम बड़े मंदिर होके आते हो मेरे साथ, डुगरी मंदिर तुम होके आए मेरे साथ, लंगर प्रसाद भी तुम खाते हो, तुम्हारी गाड़ी में जो स्वरूप लगा है ना गुरुजी का, रोज गाड़ी चलाने से पहले तुम उसको मत्था टेकते हो, अपने सिर से लगाते हो। ये करना हमारे बस की नहीं है, ये कराते भी वही हैं, ये कराएंगे भी वही। और जब तुम्हारा सही टाइम आएगा ना एलिवेशन का लाइफ में, उस कनेक्शन का, उस लेवल पे पहुंचने का, ये चीज़ें खुद हो जाएंगी। सो अगर आप भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, प्लीज़ परेशान मत होना और अकेला मत फील करना। बहुत सारी संगत है जो ना इंस्टाग्राम पे जैसे DM उसमें ऑप्शन होता है ना, वो मुझे मैसेज, एक जैसे आंटी है, मुझे उनका नाम नहीं लेना है, उनका मैसेज आया कि आंटी आई एम सो टेंस्ड, आई एम सो स्ट्रेस्ड, पता नहीं गुरुजी क्यों नहीं ये कर रहे, क्या चल रहा है। मतलब एक्चुअली आई कुड फील दैट शी सेड आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स इन लाइफ।
कभी भी होप लूज नहीं करनी है, ठीक है। एक ही जिंदगी है, सब करना है जिंदगी में, खुश रहना है जिंदगी में, और हमेशा ना ये सोचना है कि मेरे सिर पर किसी का हाथ है जो मेरा ध्यान रख रहा है, सिर्फ ये सोचना है। दिस इज समथिंग जो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा लिफ्ट करता है लाइफ में। इट एलिवेट्स माई सोल ऑल्सो, एंड यही मैसेज है जो मैं स्प्रेड करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच संगत जी मेरा सत्संग जो है वो सुनने के लिए। अनंतम शुक्राना टू गुरुजी महाराज कि थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। थैंक यू सो मच। आपकी भी लाइफ में कुछ भी है, प्रॉब्लम है, तो उसको भी थैंक यू बोलना, क्योंकि वो आपको मालिक से एक कदम और पास जोड़ने में मदद कर रही है। और अगर आप खुश हैं ना लाइफ में, तो भी थैंक यू बोलना। ना दुख के वेले हम भूलेंगे उन्हें, और ना सुख के वेले। तो अगर लाइफ में कुछ भी एक अच्छी चीज़ है ना, आप सांस ले पा रहे हो यार, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तो फटाफट से कमेंट्स में ना शुक्राना लिख देना। और जय गुरुजी, थैंक यू सो मच सत्संग सुनने के लिए। जो संगत अभी सुन रही है, जो बाद में सुन रही है, जो 2 साल बाद भी सुनेगी, उसको भी गुरुजी महाराज प्लीज़ ब्लेस करिएगा। एंड थैंक यू हम सबकी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सुनील अंकल। एंड यू नो एक्चुअली मुझे यहाँ आके ना ग्रुप पे आफ्टर सो लॉन्ग इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है दैट आई एम बैक होम to my Guru Sangat. So thank you so much. Anantam Shukrana. Just feel that gratitude in life. You are so blessed. You are immensely blessed. हमेशा फील करिएगा उस ब्लेसिंग को, उस मालिक की दात को, और जो हो सकता है ना वो करना। किसी को खाना खिला सकते हो ना तो वो ज़रूर करना, क्योंकि पैसे तो मुझे नहीं लगता हमें देने चाहिए। मेरी मम्मा हमेशा बोलते थे कि पैसे नहीं देने चाहिए, हमेशा सबको खाना खिलाना चाहिए। फीड द नीडी एंड यू ऑल ब्लेस। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। थैंक यू अनंतम शुक्राना। यार मेरे पास ना, मेरे को ना जाने का मन नहीं कर रहा आज, आपको पता है, पता नहीं क्यों इतना मज़ा आ रहा है सत्संग सुनाने में। सो बट एनीवेज आई गो नाउ, ठीक है, आई टेक अ लीव। बट गुरुजी महाराज जब भी बुलाएंगे दोबारा, आई कम बैक एंड आई शेयर माई सत्संग। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। बाय। खत्म कहाँ से होता है?